अच्छा, प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया था पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। चेक करो, पूरा थियोरेटिकल पार्ट हो गया था। आज इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, और कहता है इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड कर रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर। देखो है ठीक। और वेक्टर फॉर्म में क्या था देखो, पी डॉट आर वेक्टर फॉर्म में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर बाई आर स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो लिखा है, आर कैप को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखते हैं, तो पी डॉट आर बाई आर क्यू। इस कंडीशन में क्या होगा, किसके डायरेक्टली हो, इनवर्सली हो गया या प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a distance from its center is V. Potential किसी particular distance पर V है, then the potential at a point at the same distance on its equatorial line. बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आ जाएगा, है? बिल्कुल जीरो होगा। कैसे हम लोग निकालते हैं बताओ, जल्दी बताओ, क्विक। जैसे मान लो कि सिंपली यहां पर ध्यान देना, सपोज हम ये डाइपोल ले लें, तो एक्सियल पॉइंट पर कहीं भी निकालोगे तब तो दोनों का सम हो गया, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालोगे पी पर, तो यहां से डिस्टेंस r1 लोगे, यहां से डिस्टेंस r2, तो r1 r2 दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में ए पर जो चार्ज है और बी पर चार्ज है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका चार्ज कितना, -q1। r1 r2 दोनों इक्वल है, सपोज r, और इसका डिस्टेंस भी r, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो। एक ये हो गया। दूसरा एक सिंपल पोटेंशियल एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 1, तो P बाई आर क्यू। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कब आएगा, जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है ए 3 नैनो कूलम चार्ज Q is placed at a distance R1 10 centimeter from a 5 nano coulomb charge Q placed at the origin. The charge Q is moved away from Q to a new position at R2. In this process, the amount of work done by the field. So obviously, amount of work is equal to change in potential energy.
अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन यहां पे कहता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस ये जब लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये जब लिखेंगे तो माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब इस फॉर्म से आ जाए तो ये तो ऑलरेडी आपका 9 × 10⁹ है। अब देखो चार्ज क्या है, एक चार्ज आपका कितना है 3 नैनो कूलम और दूसरा 5 नैनो। तो कितने आ गए Q1 Q2 15 नैनो 10⁻⁻9, तो ये आ गया 10⁻18। और इनिशियल चार्ज कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर पे, तो यहां पर ये 10 × 10⁻⁻2 -9 × 10⁻9। चार्ज तो वही है, सिर्फ डिस्टेंस आपने चेंज किया, और ये डिस्टेंस आप कहां तक लेकर के गए इसको 15 सेंटीमीटर तक। तो ये 15 × 10⁻2 कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उतना अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो फाइनली यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 4.5 × 10⁻⁻7 जूल होता है। और यहाँ एक्सप्रेशन भी इसी फॉर्म में देखो, 10 सेंटीमीटर इनिशियल लिया और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फाइनल लिया। क्लियर? तो 4.5 × 10⁻⁻7 जूल ऑप्शन डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb placed at -12 and 12 centimeter in external electric field दे रखा है, where magnetic field का E is equal to B/R स्क्वायर, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। B एक पैरामीटर है जिसका वैल्यू दे रखा है 1.2 × 10⁻6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और R इज मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप चार्जेस को प्लेस करते हैं और यहां पर आपको पोजीशन दे रखा है और पोटेंशियल वगैरह का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऑलरेडी हम लोग जब यहां पर एक चार्ज हमारा है 14 माइक्रोकूलम और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम, और इसका पोजीशन है, ये ओरिजिन हो गया, तो इधर ये 12 सेंटीमीटर पोजीशन पर है और इधर ये 12 सेंटीमीटर पोजीशन पर है। ठीक, और बी का वैल्यू दे रखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपको ई का वैल्यू दे रखा है, तो ये पोजीशन हमारा एक तरह से R1 हो गया, ये पोजीशन हमारा R2 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, याद होगा? हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पहला जो चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल हमारा V1 और दूसरा चार्ज का पोटेंशियल V2 है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है ये Q1 Q2 बाई R। अब यहां पर पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं E × R के फॉर्म में, E इज इक्वल टू dV/dr या V/R। तो यहां पर पोटेंशियल हो गया E × R, तो पहला ये E1 और पोजीशन R1, दूसरे वाले का चार्ज Q2, E2 पोजीशन R2, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। और यहां पर R क्या है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2। अब E1 का वैल्यू कितना है? तो E1 का वैल्यू B बाई R1 स्क्वायर। तो B सेम है तो B बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, V1 की जगह पर दूसरा Q2 B बाई R2 स्क्वायर हो गया और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 प्लस R2। अब ये चार्ज आपका पहला कितना है? 14 माइक्रोकूलम। तो 14 इंटू 10⁻⁶, बी का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁶, और पोजीशन आपका पहला 12 सेंटीमीटर है तो 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो गया। और दूसरा चार्ज आपके पास है -4 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, और ये बी का वैल्यू उतना ही है, डिवीजन में डिस्टेंस उतना ही है, और ये 12 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻⁹। अब दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या भाई? 14 और -4 माइक्रो माइक्रो 10⁻12 हो गया, और डिस्टेंस 12 और 12 24 सेंटीमीटर 10⁻²। ये स्क्वायर नहीं होगा यहां पर, अच्छा यहां स्क्वायर होगा, सॉरी। हाँ, क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन देखिए, यहां पर कैलकुलेट करने के बाद ये ऑप्शन आता है, ये लिखा है नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 V1 Q2 V2, V1 और V2 एक ही बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जिस बाई R, ये Q1 E R1 लिखा, Q2 E R2, फिर Q1 B बाई R1 स्क्वायर, R1 हो गया, B बाई R2 स्क्वायर R2, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये 97.9 जूल आ गया। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 चार्जेस दे रखा, -Q plus Q and Q are placed at the corner of a square of side 2L. Side 2L है, the electric potential at A midway between the two charges. ठीक, अब यहां पर दो चार्ज के बीच, यहां पर ये डिस्टेंस, ये तो इसका इंट्रैक्शन होगा तो ये 2L तो ये L हो गया, ये भी मिड पॉइंट पर है तो L हो गया। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? ये हमारा 2L है, तो जल्दी से बता दो, √4L² प्लस L², इट बिकम्स √5L। इसके लिए भी डिस्टेंस कितना हो गया? √5L। अब सबके बीच इंटरेक्शन, ठीक, हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो कौन कौन सा चार्ज है? ए एट बी, ए ड्यू टू बी, सॉरी, A at A due to B, at A due to charge placed at E, at A due to charge placed at C, charge placed at D। हो गया सबका वैल्यू। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और यहां पर A B पर चार्ज कितना है? Q है, डिस्टेंस कितना हो गया? L हो गया, ई पर चार्ज कितना है? अरेंज देखो क्या है, अरेंजमेंट इनफैक्ट कहीं मिस्टेक है, -Q देख लेंगे आंसर हम लोग, वो -Q प्लस Q है, तो -Q यहां पर -Q होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ई पर चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितना हो गया? L। ए पर सी पर चार्ज कितना है? -Q, और डिस्टेंस कितना हो गया ए पॉइंट का? √5L। फिर डी पर चार्ज कितना है? -Q, डिस्टेंस कितना हो गया? √5L। आ गया समझ में? इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके हमारा रिजल्ट देखो, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल वही वैल्यू है, देख लो, ठीक है। और सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2Q/L, 1 - 1/√5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of magnitude Q are located along the y-axis as shown in figure. The potential
at point P on the x-axis at a distance x, तो यहां से हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर P पर फाइंड करना है, तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। बहुत इजी है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A और चार्ज प्लेस्ड एट B, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, A पर चार्ज Q है और डिस्टेंस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर चार्ज प्लस Q है, ये भी डिस्टेंस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2Q आ गया, दोनों का समीशन हो गया। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखो बी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, सॉल्व करके बी ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्जेस Q and -4Q are placed at a distance A apart. At what distance from the charges of a smaller magnitude will the electrostatic potential be 0? तो यहां पर एक चार्ज Q है और यहां पर -4Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है। तो यहां पर किसी भी पॉइंट at what distance from the charge of smaller magnitude will the, यहां से Q से पूछा है, तो Q से जब पूछा है तो ये x एज्यूम कर लेंगे और ये A माइनस एक्स। लार्जर मैग्नीट्यूड से पूछता तो -4Q से x लेते हैं। अब यहां पर इसको O पॉइंट मान लिया, इसको A और इसको B, तो पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, पोटेंशियल एट O ड्यू टू B, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये K हो गया, चार्ज कितना बाई Q, डिस्टेंस x हो गया, ये -4Q, ये डिस्टेंस A माइनस एक्स हो गया, ये 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा, Q बाई एक्स इज इक्वल टू -4Q डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स हो गया। अब यहां से देखो ये Q और Q कैंसिल हो गया, तो ये -4x इज इक्वल टू A माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, -3x इज इक्वल टू A, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -A बाई A, नेगेटिव आ रहा है, x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस साइड जा रहा है A/3, तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव हो गया ना, A/3। ठीक, तो यहां से हम लोगों ने x लिया, तो ये यहां से A/3 पोजीशन आ रहा है, तो A/3 एक बार चेक कर लो, गलती है, ये जब इधर जाएगा तो नेगेटिव क्यों होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया आपने भी, चलिए कोई बात नहीं। ये जब क्वांटिटी इधर आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये Q/x हो गया और ये 4x हो गया और ये A माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू A, देन x इज इक्वल टू A/5, इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, A/5 आ गया समझ में, क्लियर 100%। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन थे ये देख लो, A/5 ऑप्शन ए आ गया, वैसे ही निकालने का तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 point charges each of charge Q are placed on the vertices of a triangle ABC, AB, AC, BC सबका वैल्यू दे रखा है एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC विल बी। तो फिगर हम लोग एक बार ट्रेस कर ले, ये फिगर है, तो यहां पर देख लो कहां पर हमको फाइंड करना है, एट मिड पॉइंट ऑफ साइड BC मींस D पर हमको फाइंड करना है। तो ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे रखा 5L क्लियर, और ये हमारा क्या पोजीशन है देख लो 6L, तो मिड पॉइंट क्या हो गया, ये 3L होगा, ये 3L, तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर,
मीन्स अंडर रूट 5l होल स्क्वायर माइनस 3l का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 4l। अब पोटेंशियल हम लोगों को डी पर निकालना है, तो कहां कहां के कारण से, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, इतना ही हो गया चार्ज। अब ये आ गया 9 इंटू 10⁹9, और ए पर चार्ज कितना है, क्यू है, डिस्टेंस कितना हो गया, 4l हो गया। बी पर चार्ज कितना है, क्यू है, डिस्टेंस बी से डी का 3l हो गया। सी पर चार्ज कितना है, क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया, 3l। सबको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो फाइनली ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया वो इसी पर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गिवन रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरीज विथ पोजीशन दे रखा v इज इक्वल टू 3 + 2x², आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है यहां पर एट पोजीशन x3 + 2x², विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और यहां पर ये दे रखा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कहता है, तो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, -dv/dx। तो ये 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -6x। ठीक, और चार्ज कितना है, इन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चार्ज यदि Q होगा तो सपोज ये वैल्यू हम लोग x पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ रहा 3 + 2x²। हाँ, ओ सॉरी, थोड़ा हड़बड़ी होगी, ध्यान नहीं दिया, 4x होगा, बिल्कुल सही। तो -4x, तो ऑप्शन वगैरह में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड -4x, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, x पर पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म। इंडिपेंडेंट x नहीं हुआ तो -4x आया, इसलिए क्या आ गया, डिपेंड कर रहा पोजीशन पर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डाइपोल ऑफ लेंथ 2a मेड ऑफ चार्जेस q एंड -q, 3 पॉइंट्स a b c d are at equal distance। यहां पर देखो ये -q चार्ज, यहां पर +q, ये डाइपोल है और पोजीशन a c यहां है, b a है। अब कहता है कि यहां पर 3 पॉइंट्स जो a b c d है वो सारे डिस्टेंस r पर है। यहां से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पर जो चार्ज है उसका r है, यहां से भी डिस्टेंस r है और यहां से भी डिस्टेंस r है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स। तो पोटेंशियल अब आप देखो कहां पर निकालोगे, यदि आप निकालते हो a पर निकालते हो तो इसके कारण से क्या होगा, पोटेंशियल एट a, तो k -q बाई डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देख लो, बोलो। यहां से यहां तक का डाइपोल लेंथ है ना, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर A पर और C पर, ये दोनों पर यदि आप निकालोगे तो A पर और C पर इक्वल आएगा। मान लो ये डिस्टेंस R1 है तो ये R1 हो गया, और यहां पर हम C पर यदि निकालें तो K Q/R2, तो ये भी डिस्टेंस हमारा R2 सिमिलर हो गया। इसका मतलब A और C पर इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन यहां पर देख लो क्या आ जाएगा, हाँ, ये A पर निगेटिव होगा और C पर पॉजिटिव होगा, और B पर पोटेंशियल हमारा 0 हो गया। क्लियर। ये डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया न्यूमेरिकल, वो सारा डिस्कशन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास पे असर्शन रीजन करेंगे हम लोग।